विमेन इंडिया मूवमेंट एक कौमी सतह की ख़वातीन की तंजीम है जिसका मकसद है कि ग्रास रूट लेवल पर ख़वातीन को समाजी व सियासी एतबार से अवेयर किया जाए और एम्पावर किया जाए हर एतबार से। इस मकसद के तहत कल पालन भवन में एक नेशनल कैंपेन कौमी मुहिम का इनेकाद किया गया, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इसी कन्वेंशन में अगले 3 साल के लिए इस तंजीम की एक नई कमेटी की भी तश्कील हुई है जिसमें जयपुर की मेहरुन्निसा खान कौमी सदर चुनी गई हैं। आइए देखते हैं एक मुख्तसर रिपोर्ट। आज जो माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी वुमेन, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो उनको दबाया कुचला जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं उनके, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है और गैंग रेप्स हो रहे हैं। बनाम उनको पेश किया जा सकता है। पुलिस जो है सरकार की वजह से बिल्कुल खामोश है, तो कोई एक्शन नहीं लेती उनके खिलाफ और यही वजह है कि ये केसेस रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। अगर सरकार सख्त एक्शन ले लेती तो शायद ये रिपीट नहीं होता है। एक तरफ तो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों को क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तान को इन्होंने हिंदुस्तान बना के रख दिया है और हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि हम अपने घरों में से निकल के बाहर आ गए हैं। और ये पूरी टीम जो है इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। हमारा मकसद है सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसमें एजुकेशन, उसमें सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हम उनको बुलाएंगे आगे और उनको ट्रेनिंग देंगे और ख़ास तौर से एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। आज के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। सरकार और मतलब इस तरह हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि हम लोगों को अपना घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा है और एक यूनिटी बना करके हम लोग, जो सरकार है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम वुमेन्स को ही टारगेट कर रही है। जो शरिया है वो एक कानून है हमारा इस्लामिक, उस पर हम तमाम जो ख़वातीन हैं मुसलमान पूरी भरोसा रखती हैं और उसके दायरे में हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो सरकार ज़बरदस्ती इसमें इंटरफेयर कर रही है, इसको हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हम लोग विमेन इंडिया मूवमेंट को हम लोग के पार्टी की तरफ से पूरी तरह सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी महिलाओं की सुरक्षा बहुत खतरा में चल रही है। सरकार नाकाम है। कठुआ या यूपी के अंदर इन्नाव के इशू है, यूपी की देवरिया की इशू है, बिहार के मुजफ्फरपुर की इशू है। सारे इशू में अगर बीजेपी की कुछ हाथ है तो सरकार बीजेपी वालों को सपोर्ट करके महिलाओं की और ज़्यादा परेशान कर रही है। महिलाओं को सबसे पहले सिचुएशन के बारे में सियासी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को ऑर्गेनाइज भी करना है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी की आधा फीसद तो महिला है।